हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या कुछ स्पेशल है, कौन से क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी है जो आने वाली शिफ्ट्स होंगी, कुछ भी एग्जाम होंगे उसके अंदर आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथ हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पहले ही क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थानीय गरज के साथ तूफान को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? काल बैसाखी। जैसे हर जगह की एक क्या होती है? स्थानीय हवा होती है, लोकल विंड जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे लैब्रोडर होती है, ठीक है, वो ठंडी हवा होती है। लू गर्म होती है, ठीक है, चिनूक हो गई। इस तरीके से हवा, स्थानीय हवाओं के नाम पूछता है कि वो किस किस जगह से बिलोंग करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, यहाँ पृथ्वीराज तृतीय लिखे, तृतीय नहीं आएगा यहाँ, यहाँ चौहान आ जाएगा आपका। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने डैश में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। तो कब हराया था? 1191 में। 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था आपका? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। लेकिन तराइन के सेकंड युद्ध में क्या हुआ था? तराइन का सेकंड युद्ध, उसमें क्या हुआ था? उसमें पृथ्वीराज चौहान जी जो है वो हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, और मोहम्मद गोरी जीत गया था, वो किसकी सहायता से जीता था? तो कौन थे? राजा जयचंद। वो नहीं चाहते थे कि क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान जीते, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है इनकी पुत्री संयोगिता से क्या करते थे? प्रेम करते थे और दोनों विवाह रचाना चाहते थे, इसलिए। ठीक है, और उसके बाद फिर 1194 में क्या होता है? गोरी सोचता है कि मैंने पृथ्वीराज चौहान को तो हटा ही दिया, मेरा एक कांटा तो हट ही गया है कि हिंदुस्तान में आने के लिए भारत में प्रवेश तो हो ही चुका है मेरा। तो 1194 में क्या करता है? वो राजा जयचंद को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, और इस युद्ध में चंदावर का युद्ध होता है। कौन सा होता है? 1194 में चंदावर का युद्ध। तो इसमें राजा जयचंद को हरा देता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग फोर्थ में डैश का प्रावधान, यानी कि पूछ रहा है पार्ट फोर्थ जो है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, क्या प्रोवाइड करता है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या करता है आपका? डीपीएसपी करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और पूछ लेगा ये कौन से आर्टिकल से लेकर कहाँ तक आते हैं? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51, यानी कि 36 से लेकर 51 जितने भी आर्टिकल है उसके अंदर क्या है? डीपीएसपी के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है पार्ट फोर्थ ए में क्या होता है? ठीक है, यहाँ तो आपका पार्ट 4 लिखा है, तो पार्ट फोर्थ ए की बात होती है, तो उसमें क्या आता है? आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। फंडामेंटल ड्यूटीज किसे बोलते हैं दोस्तों? मौलिक कर्तव्य को बोलते हैं। तो आपका पार्ट 4 के अंदर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगी। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में क्या होता है आप सभी को पता है? प्रीमिबल होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत को क्या बोला गया है? राज्यों का संघ। ठीक है, पार्ट सेकंड में क्या होता है? सिटीजनशिप होती है। ठीक है, और पार्ट थर्ड में क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, तो पार्ट थर्ड में क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स होती है, इसमें सिटीजनशिप होती है, उसमें प्रीमिबल होती है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसीज। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? वैशाली। ठीक है, उज्जैन की राजधानी पूछ देगा, तो उज्जैन की क्या होती थी दोस्तों? अवंती। ठीक है, राजगिरह की पाटलिपुत्र। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर पुत्र की तो आपको पता ही है, हस्तिनापुर की क्या होती थी? ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। प्रसिद्ध उपन्यासों में से कौन सा भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है? तो आर के नारायण द्वारा लिखा गया कौन सा दोस्तों? द डार्क रूम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
द सुटेबल बॉय किसने लिखी है ये नॉवल? विक्रम सेठ। ठीक है। हाफ गर्लफ्रेंड आप सभी को पता होगा, इसके ऊपर एक मूवी भी बेस्ड है, चेतन भगत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नवरोज या नवरोज का त्योहार किस समुदाय के नए साल के रूप में मनाया जाता है? नवरोज का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? यानी कौन से रिलीजन से रिलेट करता है? पारसी। ठीक है। और इस क्वेश्चन आता है नवरोज त्योहार को स्टार्ट किसने किया था, यानी कि आरंभ करने वाला कौन था? तो कौन था? बलबन। ठीक है। बलबन ने कौन सी पॉलिसी या कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त व लोक की नीति। ठीक है, इतना भी याद रखेंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो तंजौर में, ठीक है, तंजौर कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में बनवाया गया था मंदिर। चोल डायनेस्टी यानी कि चोल एम्पायर जो थे, उसका एक राजा या शासक था, उसका नाम क्या था? राजा राज प्रथम। ठीक है, उसने ये मंदिर बनवाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो किसके लिए जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है, अब आपका आ गया कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ बनाया जाता है दोस्तों? कुचिपुड़ी बनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कथक कहाँ बनाया जाता है? केरला स्टेट में। मोहिनीअट्टम भी कहाँ बनाया जाता है? केरला स्टेट में। ठीक है, कथकली कहाँ बनाया जाता है आपका? केरला में। सॉरी, कथकली और केरला। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम कहाँ बनाया जाता है? केरला। तीनों ये केरला में बनाए जाते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा, एक क्वेश्चन आता है, गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? गरीबों की कथकली के नाम से किसे जाना जाता है? तो ओट्टन थुलम। ठीक है, तो गरीबों की कथकली किसे बोलते हैं? ओट्टन थुलम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो पंजाब के अमृत शहर में स्थित है। ठीक है, अमृतसर में। तो हरमंदिर साहिब किसका दूसरा नाम है, जिसे आप स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण पेलाग्रा, यानी कि वो पूछ रहा है ऐसी कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से पेलाग्रा डिजीज होती है? कौन सी डिजीज होती है? पेलाग्रा। ठीक है, तो पेलाग्रा डिजीज किसकी कमी से होती है दोस्तों? विटामिन B3 की कमी से होती है। अब यहाँ देख लेते हैं विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है, आपको याद होना चाहिए सभी को। थाइमिन होता है। B2 का क्या होता है? रिबोफ्लाविन होता है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। B3 का क्या होता है? नियासिन होता है। और B5 का क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। तो इस तरीके से आप सारे याद कर सकते हैं। B12 का आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में क्या है? तो वो पूछ रहा है रेगुलर टाइम क्या होता है। तो रेगुलर टाइम क्या होता है आपका? 90 मिनट्स। तो यदि आपसे पूछ लेगा फुटबॉल मैच की अर्ध अवधि, अर्ध मतलब क्या होता है? यदि यहाँ क्वेश्चन में लिखते हैं आपको अर्ध अवधि, तो अर्ध अवधि का मतलब होता है हाफ पीरियड के बारे में पूछ रहा है। हाफ पीरियड। ठीक है, 1/2 तो कितना हो जाएगा? 45 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अब ब्रह्मपुत्र की बात आ गई है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2900 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, और दूसरा हो गया ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, इतना तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में कौन से स्टेट से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, देहांग बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। ठीक है, इन सभी नाम से क्या है ये जानी जाती है। अब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? ठीक है, सुबनसिरी, ठीक है, लोहित,
ठीक है, और कौन सी होती है, मानस। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के अंदर किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत के अंदर, चाइना के अंदर और बांग्लादेश के अंदर किस किस नाम से ये बहती है। तो बांग्लादेश के अंदर बैठी है जमुना के नाम से, चाइना में बहती है यारलुंग सांगपो। ठीक है, और तिब्बत में क्या कहते हैं इसे, सांगपो। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों, सभी जानते हैं, रशिया तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, ईरान भी नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, मालदीव क्या है और श्रीलंका, ये दोनों क्या है, जल सीमा वाले देश है। कौन से देश है, जल सीमा वाले। और 7 देश कौन से हैं आपको बता चुका हूं मैं बहुत ही बार अपनी वीडियो में। तो कौन कौन से हैं, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। ठीक है, ये हो गए आपके। ठीक है, और बाकी ये हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मलाला यूसुफजई को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1901 में हुई थी। ठीक है, और किसकी याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, 1833 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये क्यों फेमस है, डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, और आप सभी को पता है जो नोबेल पुरस्कार है कितने फील्ड्स में दिया जाता है। तो टाइप्स ऑफ 6 फील्ड्स, फिजिक्स, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, ठीक है, लिटरेचर, ठीक है, और पीस हो गया आपका। ठीक है, और कौन सा होता है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम नोबेल किसको दिया गया और कौन से क्षेत्र में दिया गया। लिटरेचर में दिया गया था 1913 में। किसको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है मलाला यूसुफजई का। तो मलाला यूसुफजई कौन है, शी इज द या शी वॉज द यंगेस्ट, यानी कि सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा थी ये। इनको जो कम उम्र में मिला था 2014 में पाकिस्तान की। ठीक है, और कम मिला था 13 साल की उम्र में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी अवर राइट आंसर। झोरा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो झोरा कहाँ का नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश को और कौन कौन से होते हैं दोस्तों, नौटंकी होता है आपका। ठीक है, कजरी, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा का फुलकारी बोल सकते हैं आप। ठीक है, सांग होता है। ठीक है, केरला के आप सभी को पता ही है कथकली होता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के कौन से होते हैं, कीर्तन होता है। ठीक है, कीर्तन पूछ लेता है आपसे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बंगला कीर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ। ऑप्शन नंबर ए अवर राइट आंसर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में स्थित है। और ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्या दिखता है, नाचता हुआ हिरण। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो सिंगालीला कहाँ स्थित है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, अब आपसे मणिपुर का मैंने आपको बता दिया, केबुल लामजाओ। ठीक है, वेस्ट बंगाल का सिंगालीला हो गया। तमिलनाडु का एक पूछता है आपसे, सत्य मंगलम, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान के तो बहुत सारे आपको पता ही होगा। ठीक है, तो राजस्थान के कौन कौन से हैं दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताएंगे। केवला देव है। ठीक है, और कोई भी तो आप बताएंगे कमेंट करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है। तो अर्थशास्त्र में कब से दिया जा रहा है, 1969 से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर। हिमालय श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो हिमालय श्रृंखला कहाँ स्थित है,
एशिया में, ठीक है। मेसोपोटामिया किस देश का पुराना नाम है? तो मेसोपोटामिया किस देश का पुराना नाम है? इराक का। अब आपसे पूछ लेगा तामासेक, ठीक है, या तमासेक कहाँ का पुराना नाम है? तो सिंगापुर का। रोडेशिया कहाँ का है? जिम्बाब्वे, ठीक है। इस तरीके से ही आपसे भारत के संदर्भ में पूछ लेगा, भारत के संदर्भ में आपसे पूछ लेगा कामरूप, कामरूप किसका पुराना नाम है? तो असम का। आपसे पूछ लेगा जेजा भुक्ति या जेजा भक्ति कहाँ का पुराना नाम है? तो बुंदेल खंड का। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? टाइगर का। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे टाइगर लिखा है और एक लायन होता है, ठीक है। तो टाइगर का क्या हो जाएगा? पैंथरा टिग्रिस। और लायन का पूछ लेगा तो पैंथरा लियो हो जाएगा, ठीक है। पावो क्रिस्टेट किसका है? ये पीकॉक का नाम होता है, साइंटिफिक नेम, ठीक है। एलिफेंटीरिया किसका होता है? एलिफेंट से पता चल रहा है आपको, ये एलिफेंट का होता है, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा साइंटिफिक नेम जैसे बैनियन ट्री, बैनियन ट्री का पूछ लेगा तो इसका क्या होता है? फाइकस बेंगलासिस, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेगा। एप्पल का पूछ लेता है, मैंगो का पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए एप्पल का क्या होता है? मैलस डोमेस्टिका, ठीक है। और मैंगो का होता है मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है। इस तरीके से आप हर क्वेश्चंस की डिटेल्स को कंटेंट वाइज पढ़ते चलेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो क्या है और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो दोस्तों खत्म होती है। आज का सेशन इतना ही है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बहुत ही जल्द आपके लिए एक रैपिड फायर लेके आऊँगा मैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ, और सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।